प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। आज हम वचन से चलते हैं कि परमेश्वर का वचन है कि आपके बंधनों को क्यों नहीं टूटता। हालेलुया। आपका बंधन सालों साल से क्यों नहीं टूटता, ये परमेश्वर का वचन है। ये परमेश्वर ने आज्ञा दी है मूसा के द्वारा कि परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी हैं। हालेलुया। मूसा को 10 आज्ञाएं निर्गमन के, जो परमेश्वर का वचन है निर्गमन 34 का, उसका पढ़ेंगे हम 34 का और 14 से। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि तुम्हें किसी दूसरों को ईश्वर करके दंडवत करने की आज्ञा नहीं मिली। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है दाऊद के द्वारा, मूसा भी कहता है, मूसा को मिला है जो आज्ञा परमेश्वर ने दिया है मूसा को। वो कहता है क्योंकि तुम्हें किसी दूसरे को ईश्वर करके, किसी दूसरे को परमेश्वर करके दंडवत करने की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। दंडवत करने की आज्ञा नहीं। हालेलुया। क्योंकि यहोवा जिसका नाम जलनशील है। हालेलुया। यहोवा जलनशील है, वो जलन करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है किसका? जिसका नाम यहोवा है वह जलनशील है, वह जलन उठने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जल उठने वाला परमेश्वर है। ऐसा ना हो कि तू उस देश को निवासियों से वाचा बांधे। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें कोई आज्ञा नहीं मिली किसी दूसरे को परमेश्वर करके उसको दंडवत करना, उसकी उपासना करना, उसके वेदी पर जाना। नहीं तो बंधन नहीं टूटता यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ये परमेश्वर आज्ञा दे रहे हैं कि तुम किसी दूसरे को ईश्वर करके दंडवत नहीं करना। हालेलुया। केवल सिर्फ मेरी उपासना करो, मेरी प्रार्थना करो, मैं तुम्हें देने वाला हूँ। हालेलुया। वो जलनशील करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यह आज्ञा दिया है परमेश्वर ने यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कि वह कहता है ऐसा ना हो कि तू उस देश के निवासियों से वाचा बांधे और वे अपने देवताओं के पीछे होने का बेविचार करें। हालेलुया। ऐसा ना हो कि तुम अपने देश में वाचा बांधे कि मैं वादा करता हूं और वे अपने देवताओं के पीछे होने का बेविचार करें। हालेलुया। कि किसी देवताओं के पीछे भागना बेविचार की बात है। हालेलुया। बेविचार करें और उनके लिए बलिदान भी करें। हालेलुया। ऐसा हम सोच विचार लें कि हम उनके लिए बलिदान भी करें, ये करें वो करें, गलत काम ना करें, परमेश्वर को गुस्सा क्रोध न दिलाएं, उसको बहुत क्रोध आता है। ऐसा काम करने वाले को परमेश्वर बंधन उसका नहीं टूटता, चाहे कितनी ही प्रार्थना क्यों ना करे। हालेलुया। चाहे कितना वो चर्च क्यों न जाए, कितनी कलीसिया क्यों न जाए। हालेलुया। चाहे विश्वासी हो चाहे कोई भी हो, ये परमेश्वर का वचन है, कहता है कि आपको सालों साल का बंधन पड़ा रहता है, उसे टूटता नहीं है। मुसीबत आती है, जलनशील करने वाला परमेश्वर है कि आपके घर में मुसीबत आती है, टाइफाइड में ये कुछ भी बीमारी आपके घर आ सकती है, वो बंधन नहीं टूटता। सालों साल से वही बंधन आपके ऊपर पड़ा रहता है, बंधा रहता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि बेविचार करें और उनके लिए बलिदान भी करें, और कोई तुझे न्योता दे और तू भी उनके बलि पशु का मांस खाए और तू उनकी बेटियों को भी अपने बेटों के लिए लाए। हालेलुया। कोई आपको बेविचार करवाए कि मैं आपको न्योता देता हूँ उस बलि पशु का मांस खाए। हालेलुया। तो मेरे मसीह भाई बहन बहनों, परमेश्वर की बेटी और बेटा, परमेश्वर को वचन कहता है कोई भी आपको न्योता देता है बली हुई पशु का, हालेलुया, जो दूसरे देवताओं की, हालेलुया, दूसरे देवताओं के स्थान में जो काटते हैं, उसका बली हुई मांस ना खाएं। हालेलुया। ना अपने बेटे के लिए लाएं, ना अपने बेटे के लिए। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, कि ना लाएं और ना उनकी बेटियां जो आप अपने देवताओं के पीछे होने का बेविचार करते हैं। हालेलुया। वो अपने आप को बेविचार में डालती हैं उस देवताओं के पीछे। हालेलुया। हालेलुया। ये परमेश्वर को वचन कहते हैं तेरे बेटों से भी अपने देवताओं के पीछे होने का बेविचार करवाएं। हालेलुया। कि आपके बेटे से भी बेविचार करवाएं उन देवताओं के पीछे। हालेलुया। उनकी उपासना करवाएं। ये नहीं, अपने बेटी अपने बेटा को अपने साथ रखें और परमेश्वर के वचन के बारे में बताएं, परमेश्वर के बारे में बताएं, उसकी स्तुति उसकी आराधना करें, आपका बंधन टूट जाएगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है कि मुझे छोड़ कोई दूसरे ईश्वर करके दंडवत उसे ना करना, उसकी उपासना ना करना। हालेलुया।
सच्चा परमेश्वर मैं हूँ और कोई नहीं है। हालेलुया। ये परमेश्वर को वचन कहता है कि तुम देवताओं की मूर्तियों, हालेलुया, मूर्तियां ढाल कर ना बना लेना। हालेलुया। तुम मूर्तियां को ढाल कर ना बना लेना। हालेलुया। ये अपने हाथ से बनाते हैं और ले भी आते हैं, जैसे भी हो, कि मूर्तियां ढाल कर ना बना लेना। आंख मेरी रोटी का पर्व मानना। हालेलुया। आंख मेरी का रोटी का पर्व मानना, जो स्वर्ग से रोटी उतरी है उस आंख मेरी का रोटी का पर्व मानना। हालेलुया। उसमें मेरी आज्ञा के अनुसार अबीब महीने के नियत समय पर 7 दिन तक आप मेरी रोटी खाया करना। हालेलुया। यह परमेश्वर को वचन कहता है, वो आज्ञा दे रहा है, परमेश्वर की 10 आज्ञाएं परमेश्वर दे रहा है कि मेरी आज्ञा के अनुसार, उसमें मेरी आज्ञा के अनुसार अबीब महीने में, हालेलुया, अबीब महीने के नियत समय पर 7 दिन तक आप मेरी रोटी खाया करना। हालेलुया। 7 दिन तक रोटी खाया करना, जो मैं दिन बनाया हूँ। हालेलुया। क्योंकि तू मिस्र से अबीब महीने में नियत, हालेलुया, निकल आया है। ये परमेश्वर का वचन है कि अबीब महीने में तू निकल आया है। हर एक इकलौता, हर एक पहलौठा मेरा है। परमेश्वर का वचन कहता है हर एक पहलौठा मेरा है। आप जो कमाते हैं उसकी पहली कमाई परमेश्वर की है। हालेलुया। आप आप जैसे आपकी बकरी बच्चा देती है, उसको आप बेचना चाहते हैं, तो उसमें जो निकलता है, उसमें जितना बेचते हैं उसका परमेश्वर 10वां हिस्सा उसका है। वो परमेश्वर का वचन कहता है हर एक पहलौठा मेरा है। हालेलुया। और क्या बछड़ा क्या मेमना तेरे पशु में से जो नर पहले पहलौठे हो, वे सब मेरे ही हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर को वचन कहता है कि क्या बछड़ा क्या मेमना तेरे पशु में से जो नर, जो पहले नर पहलौठे हो, वे सब मेरे ही है। हालेलुया। गदहे के पहलौठे के बदले मेमना देकर उसको छुड़ाना, यदि तू उसको नहीं छुड़ाना चाहे तो उसकी गर्दन तोड़ दे। हालेलुया। उसकी गर्दन तोड़ देना, परंतु अपने सब पहलौठे बेटों को बदला देकर छुड़ाना। हालेलुया। बदला देकर छुड़ाना। परमेश्वर को वचन कहता है बंधन कैसे टूटता है। हालेलुया। या आप नहीं छुड़वाना चाहते उसको गर्दन तोड़ दे। हालेलुया। उसका गर्दन तोड़ दे। ये परमेश्वर को वचन कहता है कि पहलौठे, गदही के पहलौठे के बदले मेमना देकर, हालेलुया, मेमना देकर, मेमना को बेचकर उसे छुड़ाना। हालेलुया। उसे छुड़ाना, यदि तू उसे न छुड़ाना ना चाहे तो उसकी गर्दन को तोड़ देना। हालेलुया। उसकी गर्दन को तोड़ देना, परंतु अपने सब पहलौठों, हालेलुया, पहलौठे बेटों को बदला देकर छुड़ाना। हालेलुया। मुझे कोई छूछे हाथ अपना मुंह दिखाने को ना आए। हालेलुया। यह परमेश्वर को वचन कहता है कि जब तुम कलीसिया जाते हो, जब तुम चर्च जाते हो, जब तुम प्रार्थना करते हो, तो परमेश्वर वचन कहता है मुझे कोई छूछे हाथ, खाली हाथ अपना मुंह दिखाने को ना आए। परमेश्वर को वचन कहता है दान दशमांश लेकर आए। हालेलुया। दान और दशमांश लेकर आए, मेरे पास छूछे हाथ नहीं आना चाहिए। हालेलुया। ये परमेश्वर को वचन कहता है कि हमारा दान और दशमांश देने से हमारे रास्ते खुल जाते हैं। वो परमेश्वर को वचन कहता है कि हमारे बंधन टूट जाते हैं। परमेश्वर को वचन कहता है कोई भी जन, कोई भी मनुष्य मेरे सामने छूछ हाथ ना आए, खाली हाथ ना आए। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर को वचन कहता है कि 6 दिन तो परिश्रम करना, परंतु 7वें दिन विश्राम करना। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर को वचन कहता है कि 6 दिन आप काम करना, सब काम करना, पर मेरे जो पवित्र दिन है 7वां दिन, उनको तुम विश्राम करना। हालेलुया। पवित्र करके विश्राम करना। वरन हल जोतने और लवने के समय भी विश्राम करना। हालेलुया। वरन हल जोतने और लवने के समय भी विश्राम करना, और तो सप्ताहों का पर्व मानना। हालेलुया। यानी कि सप्ताहों का पर्व मानना, पवित्र मानना, कि सप्ताह में जितना परमेश्वर ने बनाया सब अच्छा है, उसको अच्छा मानना। हालेलुया। हर एक दिन अच्छा मानना। परमेश्वर का वचन कहता है अच्छा मानना, जो पहले लवे हुए गेहूं का पर्व कहलाता है, और वर्ष के अंत में बटोरन का भी पर्व मानना। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि लवे हुए गेहूं का पर्व कहलाता है, और वर्ष के अंत में बटोरन
कभी पर्व मानना, वर्ष में 3 बार तेरे सब पुरुष इस्राएल के परमेश्वर प्रभु यहोवा को अपना मुंह दिखाएं। हालेलुया। जैसे हर साल आप काटते हैं, गेहूं बोते हैं, धान लगाते हैं, उसकी पहली उपज परमेश्वर को देना चाहिए। हालेलुया। उसकी पहली उपज परमेश्वर को देना हर साल की बात परमेश्वर कह रहा है, उसको पर्व मानना। हालेलुया। पर्व मानना, चाहे गेहूं चाहे धान हो, कोई भी हो सकता है। परमेश्वर को वचन कहता है पहली पहलौठा मुझे दो। हालेलुया। तब मैं तुम्हारे बंधनों को तोड़ दूंगा। ये परमेश्वर को वचन कहता है कि जो जो पहली उपज परमेश्वर को देता है, उससे शैतान लूज हो जाता है, उसकी सामर्थ टूट जाती है और उसका बंधन टूट जाता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है कि और जब तू अपने परमेश्वर यहोवा को अपना मुंह दिखाने के लिए वर्ष में 3 बार आया करे। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर को वचन कहता है कि कभी भी पर्व मानना वर्ष में 3 बार। हालेलुया। वर्ष में 3 बार तेरे सब पुरुष इस्राएल के परमेश्वर प्रभु यहोवा को अपना मुंह दिखाएं। हालेलुया। मुंह दिखाएं वर्ष में 3 बार। हालेलुया। वर्ष में, साल में 3 बार मुंह दिखाएं। हालेलुया। मुंह कैसे दिखाना है कि परमेश्वर मैं दान और दशमांश तुझे देती हूँ और मुंह अपना दिखाता हूँ प्रार्थना के अंदर, परमेश्वर मेरे बंधनों को तोड़ दे, जो मेरे जीवन की रास्ता में बदहाली आती है तो वो हट जाए। हालेलुया। वर्ष में 3 बार मुंह दिखाएं। ये परमेश्वर का वचन है कि मुंह दिखाएं, क्योंकि मैं अन्य जातियों को तेरे आगे से गिराकर तेरी सीमाओं को बढ़ाऊंगा। ये परमेश्वर का वचन कहते, तुम्हारे बैरियों को, तुम्हारे अन्य जातियों को तुमसे पीछे करेगा और तुमको बढ़ाएगा। दान दशमांश देने वाले परमेश्वर की रक्षा करता है। हालेलुया। परमेश्वर उसकी रक्षा करता है, जो मेरी आज्ञा का मानता है, पालन करता है, उसमें बचाकर रखता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि क्योंकि मैं अन्य जातियों को तेरे आगे से निकाल दूंगा। हालेलुया। अन्य जातियों को निकाल कर तेरी सीमाओं को बढ़ाऊंगा। और जब तू अपने परमेश्वर यहोवा को अपना मुंह दिखाने के लिए वर्ष में 3 बार आया करे, तब कोई तेरी भूमि का लालच ना करेगा। हालेलुया। यह परमेश्वर का वचन कहता है कि वर्ष में जब 3 बार तू मेरे पास आया करेगा, छूछे हाथ ना आएगा, तो मैं तेरे भूमि का लालच किसी करने न दूंगा। कोई भी भूमि की तेरी लालच ना करेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है कि मुंह दिखाने के लिए 3 वर्ष, हालेलुया, वर्ष में 3 बार आया करे, तब कोई तेरी भूमि का लालच ना करे। हालेलुया। वर्ष में 3 बार परमेश्वर की प्रार्थना करो, जम के प्रार्थना करो। परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई भी तेरी भूमि का लालच ना करेगा। हालेलुया। यह परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई भी तेरी भूमि का लालच करने ना पाएगा, यदि तू मेरी आज्ञाओं को मान कर चलता है। तब मेरे पास तो छूछे हाथ ना आए, वर्ष में 3 बार तो मुझे मुंह दिखाए। हालेलुया। मुंह दिखाई तो परमेश्वर को वचन कहता है कभी तेरी भूमि का लालच न करेगा, ना खेती का, ना बारी का, ना तेरे पैसे का, ना कुछ भी, कोई भी लालच ना करने पाएगा। यानी कि कोई भी शैतान तुझ पर अटैक ना कर पाएगा, कोई बंधन ना बनेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर को वचन कहता है। और कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे बलिदान के लहू को खमीर सहित ना चढ़ाना। हालेलुया। मेरे बलिदान के लहू को खमीर सहित न चढ़ाना और न फंसा के वर्ष के बलिदान में से कुछ सवेरे तक रहने देना। हालेलुया। यह परमेश्वर, इसका मतलब परमेश्वर बता रहा है कि मेरे बलिदान को लहू के खमीर सहित न चढ़ाना। हालेलुया। यह परमेश्वर को वचन कहता है मेरे बलिदान के लहू को खमीर सहित न चढ़ाना। हालेलुया। यानी कि शैतान को भी और परमेश्वर को भी ऐसा नहीं मानता परमेश्वर। हालेलुया। और ना फंसा आपके वर्ष के बलिदान में से कुछ सवेरे तक रहने देना। हालेलुया। वर्ष के पर्व के महीने, पर्व के बलिदान में से कुछ सवेरे तक ना रहने देना। हालेलुया। जो आज हम शाम के खाते हैं उसको सुबह भी खाते हैं। हालेलुया। ये नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे आज मैं तुमको खिला के पढ़ाया हूँ, वैसे कल भी तुमको मैं पढ़ा के सुलाऊंगा। तुमको एक रोटी, रोज की रोटी तुम्हें दिया करूंगा। हालेलुया। आज की चिंता आज करो, कल की परमेश्वर कर लेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि सवेरे तक ना रहने देना, सवेरे तक रहने देना।
परमेश्वर का वचन कहता है पर्व के बलिदान में से कुछ सवेरे तक रहने देना अपनी भूमि की पहली उपज। हालेलुया। अपनी भूमि की पहली उपज सवेरे, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि न चढ़ाना और न फसह के पर्व के बलिदान में से कुछ सवेरे तक रहने देना, कुछ सवेरे तक रहने देना। हालेलुया। अपनी भूमि की पहली उपज का पहला भाग अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में ले आना। हालेलुया। आया बात। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम बोते हो तो मैं ही देने वाला अन्न हूँ। जब मैं ना कहूँ तो उसमें बीज ना पड़ेगा, जब मैं ना कहूँ तो वो बढ़ नहीं सकता, वो मुरझा जाएगा। हालेलुया। यह परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी पहली उपज, अपनी भूमि का पहली उपज परमेश्वर के भवन में ले आना। हालेलुया। कि भोजन वस्तु हो, क्योंकि जो परमेश्वर करता है अच्छे के लिए करता है, वो आपके आशीष के लिए करता है, आपके बंधनों को तोड़ने के लिए करता है। यह परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी भूमि की पहली उपज, यानी कि अपनी कमाई की पहली उपज, कमाई की पहली बरकत, कमाई की पहला पैसा मुझे ला के दे। क्या दे? मेरे भवन में ले जा। हालेलुया। भवन में ले जा। परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा के भवन में ले आना। बकरी के बच्चे को उसकी माँ के दूध में पकाना। हालेलुया। बकरी के बच्चे को उसकी माँ के दूध में ना पकाना। यह परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम कमा के लाते हो तो अपना ही शौक पूरा करते हो। हालेलुया। इधर उधर खर्चा करते हो, देवताओं के पीछे करते हो, ऐसा नहीं। जब तुम पहली कमाई करते हो तो परमेश्वर के दान दशमांश भेंट में चढ़ाएं। हालेलुया। यह परमेश्वर का वचन कहता है कि उसमें तुम बकरी के बच्चे को उसमें पका देते हो, ऐसा ना करें। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम पहली कमाते हो तो पहला भेंट दशमांश मेरे भवन में ले आना। हालेलुया। भवन में ले आना। और यह परमेश्वर का वचन कहता है, ये वचन लिख ले। परमेश्वर का वचन कहता, तब यहोवा ने मूसा से कहा ये वचन लिख ले, क्योंकि इन्हीं वचनों के अनुसार मैंने तेरे और इस्राएल के साथ वाचा बांधी है कि ऐसे ऐसे काम करना, ऐसे ऐसे आप मैं जो तुम्हें आज्ञा दिया है, मैंने वाचा बांधी है इस्राएल में। हालेलुया। कि बांधी है। मूसा वहां यहोवा के संग 40 दिन और रात रहा। हालेलुया। 40 दिन और रात रहा, और रात तक ना तो उसने रोटी खाई और ना पानी पिया। और उसने उन तख्तियां पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिख दी। उन तख्तियां पर, उस पैड पर तख्तियां पर लिख दी। हालेलुया। एक तख्तियां थी कि उन पर 10 आज्ञाएं उसने लिख दिया, जो परमेश्वर ने उस मूसा को दिया है। हालेलुया। ऐसे करने वाले को परमेश्वर आशीष देता है, उसके बंधनों को तोड़ता है, उसकी प्रार्थना सुनता है, उसके मुख नहीं मोड़ता है, परमेश्वर उसे खुश रहता है। हालेलुया। तभी आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह रहेगा, आपको काम मिलता रहेगा, आपकी बिजनेस बढ़ता रहेगा, आपका हर एक काम बढ़ता है, आप सेवकाई में बढ़ते चले जाएंगे, आप अनुग्रह में बढ़ते जाएंगे, आपके ऊपर सामर्थ के ऊपर सामर्थ उतरती चली जाएगी, जब आप परमेश्वर को भेंट और दान दशमांश देते हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर को वचन बता रहा है, इस वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। कि मैं तेरे सारे काम को खोल दूंगा यदि तू पहला उपज मेरे भवन में लाए, पहली कमाई मेरे भवन में लाए, तो मैं तेरे सब पूरे काम को खोल दूंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर पहले खोल के रखता, पर शैतान जो लगा देता है अटैक, वो बंधन बांध देता है, ये बढ़ने ना पाए। जब हम बंधन में पड़ जाते हैं, बहुत निराश हो जाते हैं, निराश में पड़ जाते हैं कि अब हमारा बंधन कैसे टूटे। हालेलुया। तो एक यही रास्ता है कि परमेश्वर का वचन कहता है, जब बंधन बंधे हो तो मेरे पास आओ, उस दान दशमांश को मेरे भवन में ले आओ, तब मैं तुम्हें आशीष दूंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है कि पवित्र तंबू के लिए भेंट जरूर चढ़ाएं। ये परमेश्वर का वचन है कि ताकि उस तंबू में, उस भवन में भोजन वस्तु हो, हर एक सहायक, हर एक निर्बल वहां जाए और सहायता पाए। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं स्वर्ग से खोलकर आशीष की अपरंपार की वर्षा कर दूंगा, आपके बंधनों को मैं तोड़ दूंगा यीशु के नाम में। हालेलुया। यदि आप बंधनों से पड़े हैं, नहीं आजाद हो रहे हैं, तो इस वचन को जरूर पढ़ें। परमेश्वर आपको आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र पवित्र नाम में आपके बंधनों को तोड़ देगा यीशु मसीह के नाम में, वो तोड़वा देगा यीशु मसीह के नाम में।
परमेश्वर वचन कहता है बंधन तोड़ नहीं पाता, तोड़वाना पड़ता है। हालेलुया। तो आप परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से तोड़वाएं अपने बंधनों को, कि मेरे पिता मेरे घर में जो भी बंधन बने हैं वो खुल जाए यीशु मसीह के नाम में, और बरकत रिलीज हो यीशु मसीह के नाम में, पवित्र पवित्र नाम में। मेरे पिता, मैं एक वाचा मानती हूँ कि पिता, मैं तेरे भवन में उस भोजन वस्तु को ठहराऊंगा। हालेलुया। दान और दशमांश तेरे भवन में ले जाया करूंगा मैं। हालेलुया। तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपकी बंधनों को तोड़ देगा। हालेलुया। ये वाचा है परमेश्वर की। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे यीशु मसीह के नाम से। गॉड ब्लेस यू। आमीन। हालेलुया।